यस गाइस, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। ठीक है। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, इस लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है। इस लेक्चर में मेनली हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, पहला करंट और दूसरा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो करंट का डिफिनीशन से अब स्टार्ट करते हैं। करंट का डिफिनीशन क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। मतलब करंट क्या है? करंट एक फ्लो ऑफ चार्जेस है एक पर यूनिट टाइम में। मतलब एक यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? करंट। एक यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? करंट। ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो एक यूनिट टाइम है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? करंट। लेकिन इसको निकाला कैसे जाए? मान लो मेरे पास 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर सकते हैं? ठीक है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है। और वो मेनली एक फॉर्मूला ही होता है। ठीक है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और इसे जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे ऐसे भी लिखते हैं। करंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से, सॉरी कैपिटल आई से। और चार्जेस का हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्मॉल टी है, फॉर्मूला में टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, चार्जेस को क्यू से कैपिटल क्यू, और करंट को आई से, वो भी कैपिटल। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब है द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जो एसआई यूनिट है करंट का वो क्या है? एम्पियर। मतलब करंट निकलेंगे, मैं चार्जेस में टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे करंट निकलेंगे, लेकिन कितने करंट निकलेंगे? जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ से मैं इधर चला, मैं कितने दूर चला? मान लो 1 मीटर मैंने चला, 1 मीटर मैंने चला। ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं 1 चला, मैं 1 मीटर चलूंगा, मैं उसमें एक यूनिट लगाऊंगा। और जो डिस्टेंस होता है, मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कवर करने का मैं कर रहा हूँ तो उसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। इसीलिए मैं उसमें मीटर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो ये 1 मीटर है, तो मैं 1 मीटर क्यों कह रहा हूँ? डिस्टेंस को मैं 1 मीटर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मीटर है वही हमारा एसआई यूनिट है। ठीक है। और जितना भी हम डिस्टेंस को एक्सप्रेस करेंगे वो हम मीटर में ही करेंगे। ठीक है। अगर कोई सेंटीमीटर या मिलीमीटर इस तरह मांगता है तब हम जाकर देंगे, लेकिन यूजुअली अगर हम अपना डिस्टेंस को कवर जितना किए अगर वो हम बताना चाहते हैं तो वो हम मीटर में बताएंगे। वैसे ही जो एसआई यूनिट होता है करंट का वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। तो जितने भी करंट होंगे वो हम एम्पियर में बताएंगे कि हाँ भाई इतने एम्पियर पास आउट किए, हाँ इतने एम्पियर पास आउट किए। मैं कभी भी दूसरे यूनिट्स का नाम नहीं लूँगा। जैसे मैंने चार्जेस लिया, चार्जेस का क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि इतने कूलम्ब पास आउट किए। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने चार्जेस यहाँ से पास आउट किए। कूलम्ब की जगह मैं कोई दूसरा यूनिट यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चार्जेस का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? चार्जेस का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, और करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है। समझ में आ गया? चार्जेस का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। अब जो एम्पियर होते हैं उसे अगर हम छोटे स्तर पे देखें कि कितने छोटे एम्पियर हो सकते हैं, तो छोटे स्तर पे अगर देखा जाए तो वो 2 टाइप के मेनली होते हैं। उससे छोटे जो करंट होते हैं उसे हम यूजुअली करंट नहीं मानते हैं। ठीक है। तो पहला क्या होता है हमारा? मिली एम्पियर। ठीक है। मिली एम्पियर होता है पहला, जो हमारा एम्पियर का होता है स्मॉलेस्ट वाला, वो क्या होता है? मिली एम्पियर। ठीक है। और मिली एम्पियर को जब हम सिंबल में डिनोट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो हम छोटा सा एम लेंगे, लेकिन जो एम्पियर वाला ए है वो हम कैपिटल ले लेंगे। ठीक है। जो एम है हमारा वो छोटा रहेगा। मिली एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर का फॉर्मूला हमें लिखना है, एम्पियर का जो सिंबल है सॉरी वो हमें लिखना है यहाँ पे। तो मैंने ये लिख दिया। और ए कौन सा? बड़ा वाला ए। देखो यहाँ ए बड़ा है। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ए। लेकिन मिली, मिली क्या है? मिली छोटा। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? एम फॉर मिली, और यहाँ पर एम छोटा लगा दिया मैंने। ठीक है। अब वही अगर मुझे कोई कहे कि इससे भी छोटा अगर निकालो तो मैं क्या करूंगा?
मिली निकाल दिया, अब मुझे माइक्रो निकालना है, ठीक है, मिली एम्पियर। और हाँ, मिली एम्पियर का वैल्यू कितना होता है, तो मिली एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर। ना कि यहाँ पे हम कूलम लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर 10⁻³ एम्पियर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये करंट में देखा जा रहा है। और वैसे ही अगर मिली एम्पियर से भी जो छोटा यूनिट होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर को डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है, एम्पियर का मैंने बता दिया, माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो और एम्पियर, एम्पियर का कैपिटल ए होता है और माइक्रो का कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, यू लिख दो तुम, ठीक है, और यू के इस साइड से तुम नीचे गिरा दो, कुछ इस टाइप का जो सिंबल होता है उसे हम यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर में। और माइक्रो एम्पियर का वैल्यू कितना होता है, माइक्रो एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। मतलब कि 10⁻³ और 10⁻⁻6 इन सब में छोटा वाला कौन है, 10⁻⁻6। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है माइनस में, जो जितना ही बड़ा माइनस में रहेगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला, ये जो फैक्ट है वो आपको पता होगा आई थिंक। अब ये क्या है, जो एसआई यूनिट है उसका करंट का क्या है, एम्पियर, ठीक है। और इसका एम्पियर कितने छोटे स्तर में देखा जा सकता है, तो दो, पहला मिली एम्पियर, दूसरा माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब जो ये करंट है वो किस चीज से मेजर किया जाता है, मैं ये तो पता कर लिया कि मैं करंट को अगर मेजर करूंगा तो मैं उसे एम्पियर के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं करंट मैं चेक करूंगा कि ये कैसे चेक करूंगा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो हाँ एकदम है, एमीटर। एमीटर कहाँ गया, एमीटर, AMMETER, एमीटर। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं कि कितने जो करंट है वो पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। और एमीटर का अब हम क्या देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे कि एमीटर का पहला प्रॉपर्टीज है वो लो रेसिस्टेंस है, इट हैज लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस मतलब वो जो करंट अगर उसमें से फ्लो होगा, जो एमीटर से वो फ्लो होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सर्किट बना लिया है, यहाँ से जो तुम्हारा करंट है वो क्या कर रहा है, वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो तो करेगा यहाँ पर, लेकिन ये डिटेक्ट कर देगा, ये जो एमीटर है, एक मिनट, ये सिंबल यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये ऐसा कुछ सिंबल होता है एमीटर का, जो एमीटर है वो तुम्हें बता देगा कि कितने क्या होते हैं चार्जेस, कितने जो करंट है वहां से पास आउट कर रहे हैं। और क्योंकि इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है, मतलब ये कम रोकता है इलेक्ट्रॉन को, ये अगर यहाँ से कोई करंट पास आउट करना चाह रहा है तो वो करने देगा, वो रोकेगा नहीं कि नहीं तुम अभी रुक जाओ, ठीक है। वैसा काम दूसरा वाला करता है, एक और मैं बताऊंगा, वो करेगा तुम्हारा वैसा काम जो कम से कम जो करंट है उसे पास आउट करेगा, लेकिन ये जितना आ गया कम से कम रोकेगा। और दूसरा वाला जो मैं बताऊंगा वो कम से कम जाने देगा। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला कम से कम रोकेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करने देगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है कितने करंट पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये कैसे कनेक्टेड होता है, एमीटर को मतलब कितने करंट पास हो रहे हैं इसे चेक करने के लिए एमीटर को हमें उससे सर्किट से कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ सर्किट बनाया और एमीटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं एमीटर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो वैसे कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज में मैं जब कनेक्ट करूंगा तो सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन से मैं कनेक्ट किए जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने दिवाली में जो बॉल लगते हैं छोटे छोटे लंबे से होते हैं, जो पूरे घर को डेकोरेट करते हो ना, वो क्या होते हैं, उसमें से अगर मान लो उसमें 5 बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है, 5 बल्ब्स में से अगर तुम्हारा तीसरा बल्ब अगर खराब हो जाता है, जैसे कि मैं बना कर दिखा देता हूँ, विजुअलाइज कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब और ये 5 बल्ब, ये सीरीज में है तुम्हारा। तुम्हें अलग अलग सारे जो बल्ब है उसके अलग अलग तुम्हें बटन, मतलब जो स्विचेस हैं उसे तुम क्लिक नहीं करने पड़े, तुम बस यहाँ का एक स्विच क्लिक करोगे, सारे के सारे बल्ब जलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलरली तुम्हें इस वाला बॉल जलाना है तो तुम क्या करोगे, इस वाले जो बॉल के स्विचेस है उसे क्लिक कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
मैं बस एक स्विच यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो हमारा स्विच रहेगा तो सारे के सारे बल्ब जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज मतलब एक लगातार, ठीक है। और हमारे जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बल्ब जलाते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं। क्योंकि मुझे हर एक बल्ब का एक पार्टिकुलर क्या होता है, हर एक बल्ब का एक पार्टिकुलर स्विचेज होता है। मान लो एक रूम में हमारे पास 2 बल्ब्स हैं, मैं चाहूँ तो पहला बल्ब को जलाऊं, मैं चाहूँ तो दूसरा बल्ब, मतलब 2 बल्ब जला भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक बल्ब भी जला सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, मैं ना चाहते हुए भी मुझे पूरा बल्ब जलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सीरीज, ठीक है। जिसके जो स्विचेस होते हैं वो एक होते हैं, एक स्विचेस से वो सारे बल्ब्स कनेक्ट होते हैं। लेकिन पैरेलल क्या होते हैं, पैरेलल मतलब हर एक पार्टिकुलर बल्ब का एक पार्टिकुलर स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज मैंने क्या बताया, एक साथ, मतलब एमीटर यहाँ लगेगा और इसी में यहाँ पे हमारा एमीटर लग गया, एमीटर यहाँ लग गया हमारा, और एमीटर से यहाँ पे हमारा बल्ब भी लग गया। ये क्या हुआ, सीरीज में हुआ, एक साथ लग गया, सामने से सीधे, मतलब एक लाइन जा रहा है, उसी में हमारा एमीटर भी लग गया और उसी में हमारा बल्ब भी लग गया। तो ये क्या है, एक सीरीज है, एक ही लाइन में हमारा दोनों चीज कनेक्ट हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम लिखते हैं P डॉट D डॉट, ठीक है। उसे हम लिखते हैं P डॉट D डॉट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इतने बड़े नाम को हम बहुत बार यूज कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए इसे छोटे में यूज़ करते हैं हम, जैसे P डॉट D डॉट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले तुम्हें एक बात, पहले एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये वाला एक बीकर टाइप है, जैसे कि तुम बचपन में ये एक्टिविटी किए भी होगे या फिर तुम्हें पढ़ाया भी गया होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 बीकर्स हैं, ठीक है। 2 बीकर्स में एक देखो यहाँ छोटा सा गैप है, दोनों बीकर्स को ज्वाइंट कर रहा है, और इस वाले बीकर देखो यहाँ कोई भी गैप नहीं है, यहाँ कोई गैप नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों जो हमारे बीकर्स हैं उसमें मैं फुल एकदम, यहाँ जितना पानी में, जितना वाटर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ उतना ही वाटर मैं यहाँ पर भी पुट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ तक भी इसे पुट कर दिया। अब तुम बताओ क्या जितना मेरे, मतलब जितना वाटर इसमें है उतना ही वाटर मेरे पास इसमें है, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ कि क्या वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा या फिर इधर से इधर फ्लो करेगा, जबकि बीच में गैप दिया हुआ है। फ्लो करेगा? एकदम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल है, ठीक है। उसके बीच में कोई डिफरेंस ऐसा है ही नहीं कि वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि यहाँ से जो है मैं सारा वाटर को निकाल लूं, ठीक है, और बस इतना सा वाटर रख दूं, बस इतना सा वाटर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो अब क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा, जो वाटर है इस बीकर का वो इधर की ओर फ्लो करेगा, वो इस गैप की मदद से वो दूसरे बीकर को अपने लेवल में लाने का कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब इसका जो पानी है, मतलब इसका जो वाटर है वो इस गैप के थ्रू फ्लो करेगा नेक्स्ट बीकर में, और अपना जो वाटर का लेवल है इस बीकर में, वही वाटर का लेवल वो इस बीकर में रखना चाहेगा, ठीक है। तो बाद में कुछ विजुअलाइजेशन, मतलब कुछ देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी वाटर कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, और कुछ यहाँ का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और बढ़ने के बाद इसका जो लेवल है अब सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। क्यों इसके बीच में क्यों डिफरेंस नहीं रहा? क्या कि मैं यहाँ पे कुछ गैप दिया हूँ, यहाँ पे डिफरेंस क्यों, मतलब जो वाटर है वो इधर फ्लो क्यों किया? क्योंकि इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। वही चीज़ तुम यहाँ पर देखो, वही चीज़, यही सेम फंडा को तुम अगर इस वाले जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें अगर यूज़ करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। तुम्हें क्या मिलेगा बताओ। जैसे कि मेरे पास एक रॉड है, सॉरी एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, ये इधर मूव करेगा, ये नीचे या ऊपर, कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करेंगे, जस्ट लाइक द फर्स्ट सिचुएशन जब मैंने इसमें बताया था कि दोनों का लेवल इक्वल हो, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी में रहेंगे, इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कोई पार्टिकुलर उस समय डायरेक्शन नहीं होगा सारे का, ठीक है।
लेकिन जब मैं इसे एक सेल से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और सेल से कनेक्ट करके मैं यहाँ पे कुछ मैं स्विचेस लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ स्विच को, अब मेरा जो स्विच है अभी ऑफ है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर मूव कर रहे हैं क्योंकि इससे कोई ऐसा फोर्स नहीं मिल रहा, इसके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है कि वो एक ही जगह मूव करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दूँ या स्विच को मैं ऑन कर दूँ, तब क्या मुझे मिलेगा, तब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो ये वाला जो हमारा पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और जो सेल है हमारा, वो सेल का जो इस साइड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव, मतलब जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड फ्लो करेंगे, ठीक है, वो इधर की ओर फ्लो करेंगे। क्यों फ्लो करेंगे? क्योंकि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर फ्लो करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला तुम्हें समझ में आ गया फंडा। अब मैं रियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता हूँ, इसका अब डेफिनेशन से अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसे मैं बता लिया हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए इसे मैं P डॉट D डॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब मान लो ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये, और सेकंड पॉइंट हमारा ये है, और मैं एक यूनिट चार्ज हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक मूव कर रहा हूँ, मैं एक वर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस साइड से इस साइड मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ एनर्जीज खर्च कर रहा हूँ, मैं कुछ जूल्स खर्च कर रहा हूँ। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जूल खर्च कर रहा हूँ, मैं कुछ जूल खर्च कर रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए, ठीक है। तो उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो वर्क डन लगता है, जाने में जो वर्क डन लगता है, जो एनर्जीज लगते हैं, जितने जूल लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम समझ गए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और उसके बीच में जो वर्क डन लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बटा चार्जेस, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वर्क बटा चार्जेस, ठीक है। मैंने जितना वर्क किया उसमें 4 से डिवाइड कर दो, वही तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल जो शॉर्ट वी है, छोटा वाला वी लिख सकते हैं। और वर्क को क्या लिखते हैं हम, वर्क डन को क्या लिखते हैं, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। यहाँ देख लो, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, दैट्स व्हाई आई पुट वी इन दैट प्लेस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे मैंने वी क्यों लिखा, वी का मतलब होता है वोल्ट, VOLT वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैंने वोल्ट इसलिए लिखा क्योंकि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है। और वर्क क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है हमारा जूल। और चार्जेस का क्या होता है, चार्जेस का ऐसा यूनिट पूछा है मैंने, चार्जेस का सिंबल नहीं पूछा, यहाँ मैं ऐसा यूनिट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो चार्जेस का ऐसा यूनिट होता है C, यानी कि V इक्वल टू जूल बट्टे C। ये हो गया हमारा एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया। मान लो तुम्हारे कोई सी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तुम्हें एक जूल दिया हुआ है, कुलम दिया हुआ है, अब तुम्हें वोल्ट निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। कोई तुम्हें नहीं कह रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस यूज करो, तभी भी तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तुम्हें अगर वोल्ट निकालना है तो क्यों, क्योंकि तुम्हें जूल पता है, कुलम पता है, फॉर्मूला मालूम है, लगा दो यार, निकल जाएगा, ठीक है। अब वोल्ट पे आते हैं। अब वोल्ट क्या होता है, मैंने बता दिया कि वोल्ट इक्वल टू जूल बटा कुलम। अब ये वोल्ट क्या होता है भाई, तो देखो वोल्ट क्या होता है, व्हेन वन जूलम ऑफ वन जूलम नहीं, when 1 joule of work done is carrying 1 coulomb of charges, then the potential difference is called 1 volt, ठीक है। 1 volt क्या होता है, अगर 1 joule of work done, मतलब 1 volt क्या होगा, 1 volt हम कब कहेंगे, 1 volt का हम कब कहेंगे, जब 1 joule of work is done, 1 joule of work is done in carrying of 1 coulomb of charges, then the potential difference is called 1 volt। मतलब
एक जूल में मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन हम लगाएंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में, ठीक है। मैं इतना एनर्जी, मैं मान लो ये तुम्हारा चार्जेस है, ये तुम्हारा 1 कूलम ऑफ चार्ज है, और मैं यहाँ पर 1 कूलम ऑफ मैं यहाँ पे 1 जूल एनर्जी को मतलब क्या कहते हैं उसे, मैं यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा क्या है, कूलम है, ठीक है। और मैं 1 जूल एनर्जी को मैं 1 जूल ऑफ वर्क डन खर्च कर रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मैं 1 जूल ऑफ एनर्जी को 1 जूल ऑफ वर्क डन को खर्च कर रहा हूँ। किससे ले जाने के लिए? 1 कूलम को, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए अगर मैं 1 जूल को खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस केस में हम उसे 1 वोल्ट कहेंगे। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? जब मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाता हूं विथ 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल हम यूज करके, 1 जूल ऑफ वर्क डन को हम यूज करके 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां तक तो मैंने कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो वोल्ट मीटर से मेजर्ड होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर्ड होता है? वोल्ट मीटर से। अब बताओ तुम, करंट किससे मेजर होता है? अब भी बताएं हम, करंट किससे मेजर होता है? करंट मेजर होता है एम मीटर से। तो वैसे ही जो वोल्ट है वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे मेजर होगा? वो हमारा मेजर होगा वोल्ट मीटर से, ठीक है। और वोल्ट मीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वोल्ट मीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या करता है? हाई रेसिस्टेंस कवर करता है। मतलब ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा मतलब 1 वोल्ट लगा हुआ वोल्ट मीटर है ये, ठीक है। यहाँ से हमारा एक मतलब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो इसमें से बहुत कम जो करंट है वो इधर से पास आउट करेंगे। ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। और मैं यहाँ से करंट, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ले रहा हूँ, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर कुछ वायर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ करंट पास आउट हो रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहे हैं, ठीक है, करंट आ रहे हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस वोल्ट मीटर के पास, तो इसका जो ये वाला एंड है, तुम्हारा ये वाला जो एंड है तुम्हारा, ये क्या हो रहा है? इसमें से बहुत ही कम जो करंट है वो पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके पास हाई रेसिस्टेंस है। हाई रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? करंट को फ्लो होने नहीं देना, मतलब उसको रोकना, जितना रोक सकते हो उतना रोकना, ठीक है। मतलब ये वोल्ट मीटर करंट को रोकता है और एम मीटर करंट को फ्लो होने देता है, जितना हो सकता है उसे फ्लो होने दे सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर, जो कि करंट को कम फ्लो होने दे, जिसके पास हाई रेसिस्टेंस हो। और ये कनेक्टेड इन पैरेलल होता है। इसका तो कोई सीरीज डायग्राम मैंने बनाया नहीं, बना दे रहा हूँ अभी। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। ये लगा तुम्हारा यहाँ तक, और ये बल्ब चला गया यहाँ तक। और अब ध्यान देना, मैंने एम्पियर क्या किया था? मैंने यहाँ पुट किया था। मैंने एम्पियर को क्या बताया था कि वो सीरीज में है, मतलब वो एक लगातार, मतलब ये हमारा क्या है? एम्पियर। मान लो ये हमारा एमीटर है, ये हमारा एमीटर है और ये हमारा बल्ब है, ठीक है। और बल्ब और एम्पियर के बीच में कुछ हमने क्या किया? वायर को ज्वाइंट कर दिया। ये जो वायर है इसने हमने इसे इसमें ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो मार्कर है, ये ब्लैक वाला मार्कर क्या है? ये ब्लैक वाला मार्कर हमारा एमीटर है, ठीक है। इसमें से हमारा जो चार्जेस है, जो करंट है, वो पास हो रहे हैं और ये बल्ब ग्लो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किस में कनेक्ट है? ये सीरीज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा इस ब्लैक वाले में से आ रहा है और उसमें जा रहा है, ये सीधा कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसकी बात करूं, वही अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं, तो वोल्ट मीटर पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब समझ गए? मतलब उसी के ठीक नीचे, ठीक 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे वो क्या होते हैं? लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर का भी सिंबल है, कुछ ऐसा ही होता है, प्लस
जहाँ से प्लस वहाँ से माइनस, जहाँ से प्लस ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, इसलिए दैट्स वाई जो यहाँ वाला है हमारा फर्स्ट इस साइड का पॉजिटिव होगा और इस साइड का निगेटिव होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर मैंने पैरेलल लगाया, मतलब कि यहाँ से जो करंट पास आउट होंगे वो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से मैंने करंट को पास आउट किया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि एक मैं सीधे जाऊँगा, एक मैं इधर मुड़ूंगा। एक मैं जो करंट है वो सीधे जाएगा और एक यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ेगा और यहाँ से जाएगा। मतलब यहाँ से जो मुड़ के फिर जो वोल्ट मीटर है वहाँ जाएगा करंट, और करंट वहाँ नहीं जा पाएगा, फिर ऊपर से जाएगा। मतलब कुछ करंट ऊपर से जाएंगे, कुछ करंट वोल्ट मीटर से होते हुए जाएंगे। और वोल्ट मीटर को तुम क्या कहते हो नॉर्मली? स्टेपलाइजर। ठीक है, स्टेपलाइजर जो होते हैं ना उसे ही हम वोल्ट मीटर कहते हैं, क्योंकि देखोगे वहाँ कुछ ऐसे बॉक्स बने रहते हैं। स्टेपलाइजर जैसे होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे 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 दिखते रहते हैं, ऐसे डिजिट दिए रहते हैं। शायद वी ऐसे लिखा रहता है 200 to 220 तक यहाँ पर कुछ लगा रहता है। ऐसा कुछ डायग्राम आपने स्टेपलाइजर में देखा होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, समझ गए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब ये जो वोल्ट है हमारा वोल्ट मीटर है, उसे मैं नीचे भी लगा सकता हूँ, ऊपर भी लगा सकता हूँ। बस शर्त यह है कि तुम उसे पैरेलल में लगाओगे। एम्पियर की तरह तुम बीच में ही नहीं लगा दोगे, सीरीज में नहीं लगाओगे, तुम हमेशा उसे पैरेलल में लगाओगे। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें आगे दिखेगा, लेकिन अभी अंडरस्टैंड करने के लिए कि पैरेलल और सीरीज में क्या होता है। सीरीज कुछ ऐसा होता है, एक बल्ब इसी में लग गया, एक बल्ब इसमें लग गया। ठीक है, मान लो मैंने एक बल्ब इसमें कनेक्ट किया और इसी में मैं एक और बल्ब उसी के सामने कनेक्ट कर दिया। मैं बस एक बटन टिपूंगा, दोनों बल्ब जल गए। लेकिन जो पैरेलल बटन होते हैं वो क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे। मुझे इसका पार्टिकुलरली स्विच ऑन करना होगा तब ये जलेगा, और मुझे पार्टिकुलरली कुछ इसका भी स्विच ऑन करना होगा तब ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमने जो पार्ट 2 है हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, उसे हमने कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, दैट इज द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के खत्म होने के बाद एक और क्लास होगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम पूरे चैप्टर्स का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय गाइज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।